एक्सपांडेड अपोजिट 3 एटीएम प्रेशर, मतलब कि 3 एटीएम प्रेशर इसका अपोजिट मतलब फैलने के लिए। तो ले दे के आपने 3 एटीएम प्रेशर इसका कम किया, तो ये फैल के हो गया कितना, तो पहले V1 ये था, V2 हो गया ये, प्रेशर आपने कितना दिया 3 एटीएम। तो इसका वर्क डन का फार्मूला क्या था, W = -P एक्सटर्नल dV। तो हम इसको लिख सकते हैं V2 - V1। सुनिए, प्रेशर तो एटीएम, अब वॉल्यूम तो लीटर, मतलब जो आंसर यहाँ से आएगा वो लीटर एटीएम में आएगा। क्लियर। तो चलिए, प्रेशर कितना है 3, वॉल्यूम कितना है 15 - 5, तो कितना हो गया 3 × 10, माइनस का रहेगा यहाँ पे, है ना। तो हो जाएगा -30 लीटर एटीएम। अब इस को आपको किस में कन्वर्ट करना है, जूल में। किस में करना है, तो W = -30 × 101.3 करो, इंटू 3 9 जूल। ये लो, अरे वो सही है क्या, तुम लोग सही कर रहे हो। फार्मूला बोलो वर्क का, शैली वर्क का फार्मूला, W = -P एक्सटर्नल dV, तो -P एक्सटर्नल V2 - V1। तो P प्रेशर कितना है 3 एटीएम प्रेशर है, माइनस V2 - V1, तो V2 वाला कितना है 15 - 5, तो हो जाएगा 15 - 5, तो हो जाएगा -3 × 10, तो कितना हो जाएगा -30। अब आ गया। चलो, तो ये प्रेशर था, ये वॉल्यूम था, तो यूनिट आई जाएगी प्रेशर से लीटर एटीएम। आपको आंसर किस में चाहिए, जूल में। तो क्या आएगा, तो W = देखो मैंने वहां पर बताया ना 101.3 का इंटू करना है, तो हो जाएगा -30 × 101.3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3039। अरे तो कभी कभी चेक कर लेता हूँ तुम लोगों को। नेक्स्ट, ये लो क्वेश्चन, क्वेश्चन है 12 लीटर गैस एक्सपेंडेड अपोजिट टू 12 एटीएम प्रेशर टू 50 लीटर, कैलकुलेट द वर्क डन इन जूल। सेम तो क्वेश्चन हो गया, सेम क्वेश्चन हो गया, जल्दी बोलो आंसर। कितना आ गया 46 की 456 और कितना आया प्रतीक, आ गया। चलो देखो, तो प्रेशर कितना है 12 इंटू V2 कितना है 50 - 12, तो -12 इंटू कितना आएगा -38, कितना आएगा इसको इंटू करने पे, इसको इंटू करने पे 4 बस लीटर एटीएम। इसको किस में चाहिए, कर दो -456 इंटू 101.3 जूल, कितना आएगा इसका 46192 जूल। क्लियर।
और बताऊं आपको, जो आपका पहला ऑप्शन होगा ना यही होगा। पहला ऑप्शन आपका ऐसा लिखा रहेगा -456 जूल, पहला ऑप्शन आपका ये लिखा रहेगा, याद रखना। वो भले यहाँ अपने लीटर एटीएम निकाल, लेकिन ऑप्शन तो गलत देगा ना, पहला ऑप्शन ये देगा। आपको ना भावनाओं में नहीं बहना। क्या होता है, जैसे हम निकालते हैं ना, पहला ऑप्शन मिल जाए एकदम अलग लेवल पे खुशी होती है। आगे अपन जाते ही नहीं है, जाना है लेकिन, हैं। आओ नेक्स्ट, क्या तुम लोग भी याद करोगे? क्वेश्चन है 1.4 ग्राम नाइट्रोजन गैस हीटेड विद द आइसोबारिक, मतलब प्रेशर कांस्टेंट, मतलब वर्क जीरो नहीं होगा, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 77 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट द वर्क डन बाय सिस्टम। सुनो, वर्क डन बाय सिस्टम, सिस्टम ने वर्क दिया, गुड। तो क्या आएगा इसका आंसर? नेगेटिव में, मतलब इसका जो भी काम आएगा नेगेटिव में आएगा। जल्दी निकालो फटाफट, समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। W = -P dV, मतलब हम इसको लिख सकते हैं W = -P V2 - V1 लिख सकते हैं। लेकिन मुश्किल पता है क्या बेटा, आपको ना वॉल्यूम दिया ही नहीं है, लेकिन आपको हिंट दिया है टेम्परेचर। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि टेम्परेचर को वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको पता क्या है, T1 गिवन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 गिवन है 77 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे, जो क्वेश्चन बोलेगा वही हम करेंगे, हमको अपने से कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर? आइए, तो 1.4 ग्राम नाइट्रोजन गैस, मतलब यहाँ पे आपको 1.4 ग्राम नाइट्रोजन गैस है, मतलब देखो गैस है, क्या है? गैस है, मतलब इसमें एक्सपांसन होगा। कम टेम्परेचर दोगे तो कम फैलेगी, ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो ज्यादा फैलेगी, और ज्यादा दोगे तो पक्का ना। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसकी लैंग्वेज को समझो, आंसर अपने आप हो जाएगा। देखो तुम लोगों से भी नहीं बना ना, तुम लोग क्वेश्चन को पढ़ के फील ही नहीं किए, डायरेक्ट तुम लोग पता है क्या करते हो, डाटा देखते हो, फार्मूला सोचते हो, पुट करने का प्रयास करते हो। तो जो आपका आंसर आता है ना, फुल कॉन्फिडेंस में नहीं आता, सस्पेंस वाला आंसर आता है। अभी अपने को सीखना है, एकदम फुल कॉन्फिडेंस वाला क्वेश्चन आंसर आना चाहिए। क्लियर? तो इतना समझ में आ गया, आगे पढ़ो। हीटेड विद आइसोबारिक प्रोसेस, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, मजा आ गया, मतलब प्रेशर में तो कुछ होना ही नहीं है। आइसोबारिक प्रोसेस मतलब प्रेशर कांस्टेंट, वेरी गुड। एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 77 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब यहां से पक्का पता चल गया कि V1 जाएगा V2, हमको भले नहीं दिया, मतलब V1 जाएगा V2, ये पक्का पता चल गया। एक इक्वेशन है, आप लोगों को याद होगा, PV = nRT। तो हम यदि हम इसको लिख दें V = nRT/P, तो इसको हम लिख सकते हैं V1 = nRT1/P और V2 = nRT2/P। बोलो, हमने टेम्परेचर को प्रेशर में, मतलब वॉल्यूम को टेम्परेचर के रिलेशन निकाल लिया कि नहीं? हमको वॉल्यूम का मैंने टेम्परेचर से रिलेशन निकाल लिया, हो गया काम। आ जाओ, तो यहाँ पे W = -P, V2 क्या है बोलो? nRT2/P nRT1/P। क्लियर? आ गया मजा। अब एक काम करो, P कॉमन ले लो, जो कॉमन है बाहर निकाल लो। nRP कॉमन है दोनों में, nRP दोनों में क्या है? कॉमन है। तो हमने यहाँ पे -P रहने दिया, nR/P कॉमन निकाल लिया, बचा T2 - T1। P से P कैंसिल आउट, P से P कैंसिल आउट। N हमारा होता है मोल, क्या होता है? तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा कितना दिया? 1.4 ग्राम, तो 1.4/28, तो ये हो जाएगा पॉइंट हटा तो 80, 18 दूना 1/20। तो मोल कितना आ गया? मोल आ गया 1/20, माइनस में चलने दो। R कैसे निकालोगे? मान लो इसमें R का कोई हिंट नहीं दिया कि जूल में, हालांकि दिया होगा ना जी। चलो एक काम करो, R को यहाँ पे अपन ले लेते हैं कैलोरी में ले लो। R को किस में ले लिया? कैलोरी में, मतलब जो हमारा आंसर आएगा वर्क किस में आएगा? कैलोरी में। तो हमने ले लिया R को किस में? कैलोरी में, तो × 2, कैलोरी में ले लिया तो × 2।
और T2 क्या है 77 माइनस कर दो माइनस 50 आएगा, ठीक है। तो हो गया कितना, ये हो गया -2 इंटू 50/20, 0 से 0, 2 से 2 आ गया -5 कैलोरी आंसर। क्वेश्चन टफ नहीं था। हेलो, क्वेश्चन टफ नहीं था, हमको सिर्फ क्या करना था पता बेटा, आपको टेम्परेचर गिवन था, आपको ढूंढना था वॉल्यूम हम कैसे निकालें। देखो ये जहां मैंने टेम्परेचर से वॉल्यूम निकाला ना, उसके बाद सारी चीजें क्या हो गई आसान, उसके बाद सारी चीजें क्या हो गई आसान। आया मजा, नोट करो। वन सिर्फ क्या था, लॉजिक क्या था, सिर्फ यहां पे आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया था तो आप इनडायरेक्ट निकाल लो। टू, ओ माय गॉड इतना इजी था ये। 273 माइनस 100 क्या कैलोरी। नेक्स्ट आगे बढ़े, ये लो देखो, हमको ना फार्मूला याद है, PV इक्वल टू NRT, W इक्वल टू माइनस, दो फार्मूले याद है ना मेरे को, कौन कौन से याद है, एक ये याद है W इक्वल टू, एक ये याद है, एक याद है PV इक्वल टू, इन्हीं दोनों फार्मूले का खेल है, ठीक है। जो N होता है वो होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, R की वैल्यू पता है, T पता है। चलो अब कुछ नहीं करना, क्वेश्चन पढ़ना है, जो क्वेश्चन बोला वो करना है बस, अपने से एक्स्ट्रा दिमाग कुछ नहीं लगाना। तो आइए, 4 ग्राम ऑक्सीजन हीटेड विद आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब कि अब हमारे चाहे जितने भी टेम्परेचर हो सब आइसोथर्मल है, मतलब 27 ही रहेगा। क्लियर हुआ। तो आइए, हमने क्या बोला बेटा, 4 ग्राम ऑक्सीजन को आप गर्म कर रहे हो आइसोथर्मल प्रोसेस 27 डिग्री सेंटीग्रेड में। क्लियर, टेम्परेचर अपोजिट टू एटीएम प्रेशर, तो 2 एटीएम के अपोजिट ऑफ प्रेशर लगा रहे हो, मतलब पहले कुछ प्रेशर और रहा होगा, मतलब ये जो 2 एटीएम है ना बाद वाला प्रेशर है। तो हमने ले लिया P2 2 एटीएम, तो पहले प्रेशर कितना था, एक्सपोंडेड 10 एटीएम। मजा आ गया, सुनिए, पहले बेटा प्रेशर 10 एटीएम था, फिर 10 एटीएम से आपने प्रेशर कम किया तो ऑक्सीजन फैलेगी। हेलो, पहले आपने 10 एटीएम का प्रेशर लगाए थे, अब आप क्या कर रहे हो, प्रेशर कम कर रहे हो, 10 9, तो पहले ऑक्सीजन इतनी थी, अब फैलेगी, पक्का ना। मतलब कि जो P1 वाला जो V2 है और जो इसका V1 है, तो V2 जो है ग्रेटर देन V1, समझ गए क्यों, क्योंकि जैसे आप प्रेशर कम करोगे तो फैल जाएगी। हेलो, पक्का, ठीक है, दोबारा नहीं समझाऊंगा, एक ही बार में समझ लेना। 10 एटीएम टू 2 एटीएम, मतलब 10 से 2 एटीएम में फैली। कैलकुलेट द वर्क डन इन कैलोरी, कैलोरी में वर्क डन कैलकुलेट करने हैं। क्या करना है, कैलोरी में वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो आइए, वर्क डन का फार्मूला बोलो, W इक्वल टू माइनस P V2 माइनस V1। दिया क्या है आपको V2 V1? नहीं दिया, नहीं दिया ना। तो PV इक्वल टू NRT, तो V इक्वल टू NRT बाई P, तो V1 इक्वल टू NRT बाई P1, V2 इक्वल टू NRT बाई P2। क्लियर हुआ। आइए, तो W इक्वल टू माइनस P2 बाद वाला है ना, V2 क्या आ जाएगा बोलो, NRT
P2 माइनस nRT P1। क्लियर? चलो अब एक काम करो, यहां से ऐसा करो आप, nRT कॉमन है तो बाहर ले लो, तो ये हमारा हो जाएगा W इक्वल टू माइनस P2 nRT 1/P2 माइनस 1/P1। पक्का? या मैं इसको हटा दूं? समझ गए ना? चलिए, तो W इक्वल टू माइनस P2 nRT 1/P2 माइनस 1/P1। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा P2 nRT, ये हो जाएगा P1 माइनस P2 अपॉन P1 इंटू P2, ये हो जाएगा। सुनो, P2 से P2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा? W इक्वल टू माइनस nRT P1 माइनस P2 अपॉन P1। एक चीज और मजा आ गया, पता क्या? यदि हम इसको ऐसा लिख दे, देखो अभी जस्ट दिमाग में आया, तो ये हो जाएगा W इक्वल टू, इतना तो तुमको भी आता है यार। चलो, तो ये हो जाएगा nRT 1 माइनस P2 अपॉन P1। तो ये क्या हो जाएगा? देखो, ये हो जाएगा हमारा कुछ ऐसे, W इक्वल टू मोल कितना आएगा? 4/32, 1/8। तो आपका मोल आ गया 1/8। R की कैलोरी में करना है तो 2, 27 डिग्री सेंटीग्रेड तो 300, 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में करोगे तो 273 प्लस करोगे ना जी, तो कितना हो जाएगा? 300। तो यहाँ हो गया कितना? 300। 1 माइनस P2 मतलब 2 डिवाइड बाई 10। करो सॉल्व, कितना आएगा? 2 चौको, तो मतलब कि 300/4, और ये 2/5, 2/10 तो कितना? 0.2, अब -1 तो 0.8, तो हो जाएगा 0.8, और 2 चौको 0.2, मतलब ये 30 दूना 60, माइनस का 60 कैलोरी। आंसर सही है। हो राम, क्वेश्चन तो छोटे छोटे हैं लेकिन क्या कुछ इसमें कुछ अलग नहीं है, ये सिर्फ मैथ है, बेसिक सी। ये वाला पॉइंट समझ में नहीं है? क्या समझ में नहीं आया? क्या? तो पहले ये वाला दूसरा बता दूंगा ना जी, इसको नोट करो जल्दी से। मैंने कल ही बोला था, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बने मतलब सब बन जाएगा। देखो हर जगह मोल है बेटा, मोल तो हर जगह है। जल्दी नोट कर लो, हो गया? मैं देख रहा था सेम क्वेश्चन हो तो फिर सॉल्व करो ना जी। ओ माय गॉड, रुक जाओ, मैं ध्यान ही नहीं दिया था। ये पूछा है मैक्सिमम वर्ग। सुनो, क्वेश्चन में जब भी मैक्सिमम नाम आ जाएगा तो रिवर्सिबल वो इरिवर्सिबल वर्ग निकालना है, सॉरी रिवर्सिबल, तो छोटे के लिए बड़ा। जब भी आपको मैक्सिमम वर्ग दे या रिवर्सिबल वर्ग दे, जब भी आपको मैक्सिमम या रिवर्सिबल दे ना, तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना है? W इक्वल टू माइनस 2.303 nRT लॉग ज्यादा बटे कम।
समझ गए? आइए तो यहाँ पे चलो W माइनस 2.303 एन यानी मोल दिया क्या? हाँ 3.2 ग्राम मेथेन। मेथेन कितना होता है जल्दी बोलो? 3.2 मेथेन कितना? 16। आर किसमें किसमें किसमें? कैलोरी में। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। टेम्परेचर कितना? 27। केल्विन में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 300। लॉग ज्यादा कितना? 4, कम कितना? 0.4, तो 4/0.4। तो ये हो जाएगा ये, तो ये आएगा लॉग बचेगा 10। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। वेरी गुड। चलिए ये हो जाएगा W इक्वल टू 2.303। 16 दूना 1/20। पक्का? मेरे कोई नहीं बोलने दे रहे। 16 दूना 32.2 इंटू 2 इंटू 300, तो 2 दूना 4.4 माइनस 2.303 इंटू 0.4 इंटू 300। 0 से गया 4 गया, 4 3 12 120। 2.303 इंटू 120। तुम लोगों का सुनने नहीं चाहिए था। माइनस 12 दूना 24, 276। ये आएगा इसका आंसर। अरे तो हम तो तुम लोग सुन के कर दे, हमको क्या बात? तुम लोग भी इतना नहीं बनेगा तुम लोगों से। जल्दी हो गया? नेक्स्ट। अब 1 सेकंड जल्दी करो फटाफट। ये फिर से रिवर्सिबल, इस बार उस बार मैक्सिमम, इस बार रिवर्सिबल। तो इस बार कौन सा लगेगा? यही वाला फार्मूला लगेगा। जल्दी करो फटाफट। 60 ग्राम यूरिया एक्सपोंडेड द 300 ATM isothermal process calculate the reversible process। यूरिया का फॉर्मूला तो बताइए। At 77 degree centigrade temperature 60 ग्राम यूरिया एक्सपॉन्डेड 300 ATM to 3 ATM। हाँ तो W इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log P1/P2। तो W इक्वल टू माइनस 2.303 मोल कितना आएगा? 60 डिवाइड बाई 60। R2 कैलोरी कितना? 350 ना? हाँ 350 log 300 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा? 100। log 100 की वैल्यू 2, तो W इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2.303। ये 1 हो जाएगा और 35 दूना 70, 700 इंटू 2। सर इनटू 2 क्वालिटी के लिए, इसलिए तो 700 आ गया ना। तुम कुछ नहीं बोलोगी, अभी वो लॉग ये log 2 की वैल्यू है। तो हो जाएगा 7 दूनी 1400 इंटू 2.303। जल्दी करो, जल्दी बताओ क्या होगा इसका कैलोरी। ये आंसर है। अब क्या करना है? 14 दूनी 28, 2900 के समथिंग कुछ। ये आप उसके आगे क्यों लेकर आ रहे 28 कहाँ? 1400 आगे क्यों लेकर आ रहे हो? 32.823242 नहीं पॉइंट की तो है बीच में। हाँ तो 00 आप पॉइंट लगा लो। ठीक है 32,000 ये आएगा 322 नेक्स्ट हो गया। हाँ तो 0 0 लगा देना। लो लगाया
बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी करो। 837 ये तो हटा के पहले दिखाओ। ये पूरा हटा के पार्टिकल दिया है किसके लिए? मोल के लिए। उस बार वेट दिया, इस बार पार्टिकल दिया, बाकी सब सेम। जल्दी करो। नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। हाँ तो लगा दो, मैक्सिमम रिवर्सिबल वाला लगेगा। ज्यादा बटे कम, अरे माता, मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। 6 इंटू 10 की पावर 22 डिवाइड बाई 6 इंटू 10 की पावर 23, 6 3 का 18, तो ये मोल आ जाएगा 0.3। log 5 की वैल्यू होगी 0.69, 0.69 या 0.60। W इक्वल टू माइनस 2.303 NRT log P1 बाई P2 कितना हो जाएगा? -2.303। मोल कितना आया? 0.3। R कितना लेंगे? 2। टेम्परेचर कितना लेंगे? जल्दी बोलो। 310। ठीक है। log 50 बाई 10 कितना आएगा? 5। log 5 की वैल्यू कितनी? 0.6 की 0.7? 0.69 मतलब 0.7। तो W इक्वल टू हो जाएगा -2.303 इंटू 3 दूनी 6 0.6 इंटू 310 इंटू 0.7। जल्दी करो, कितना आएगा? सात 42 4.2 इंटू 31। बोलो कितना हो गया? 3 चौको 12। हाँ मान सकते हैं। कितना? 257। बाप रे, लो मेरी मैथ बहुत अच्छी। हो गया? अब तो हाँ बोल दो। सेम 3 क्वेश्चन हो गए। अरे यार नहीं हुए, लो कुछ अलग। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, मतलब ना इसमें रिवर्सिबल बोला और ना ही मैक्सिमम बोला। तो हमारा ये वाला वर्क कौन सा है? इरिवर्सिबल। क्योंकि देखिए ना, 0.1 मोल आइडियल गैस एक्सपांडेड एट आइडियाबैटिक प्रोसेस 2 लीटर टू 10 लीटर एट 2 atm प्रेशर, कैलकुलेट द वर्क इन जूल। तो हमारा वो वाला, मतलब ये दोनों चीजें बोला नहीं है। जब ये दोनों चीजें नहीं बोला तो हमारा कौन सा वर्क होगा? इरिवर्सिबल। तो हमारा यहाँ पे फार्मूला लगेगा W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। तो आ जाइए, माइनस P एक्सटर्नल कितना है? 2 atm। V2 कितना है? 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा? -2 इंटू 8 मतलब -16 लीटर एटीएम। आपको इसमें किसमें करना है? जूल में। तो कितने का इंटू करोगे? 101.3। तो आपका W इक्वल टू हो जाएगा -16 इंटू 101.3 जूल। कितना आएगा बोलो? 1620.8 जूल। हो गया? पक्का? नहीं नहीं हुआ? ये लो जल्दी, ये भी अच्छा है। हाँ मैक्सिमम, मैक्सिमम मिल गया, मैक्सिमम मिल गया, मैक्सिमम। जल्दी बोलो। ओह माय गॉड, इस बार मोल कैसे निकालें? तो मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया है, तो मोल इक्वल टू होता है N/V। मजा आ गया। जल्दी करो फटाफट। क्या मोल ही मोल में घुमा रहा है वो?
0.3 मोलर H2SO4 included volume 250 ml. Expanded the 0.00000042.0002 atm 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क. आइए जल्दी करो फटाफट. सली बोलो मैक्सिमम वर्क का फार्मूला. -2.3 बोलो nRT लॉग ज्यादा बटे किसका? प्रेशर का. लो पक्का. आओ आप मजे के. अब ना बहुत स्लो पढ़ेंगे अपन. 2.303 n. हाँ तो मोलरिटी होता है n/v. तो n इक्वल टू हो जाएगा मोलरिटी इंटू वॉल्यूम. मोलरिटी कितनी है? मोलरिटी कितनी है? 0.03. वॉल्यूम कितना है? 250. कितना हो गया? 25 नहीं 75. 7.5. अरे 7.5. हाँ सर. हाँ बस भेज रहे हैं. अरे 2 क्वेश्चन और बचे हैं बस. मतलब 3:15 तक भेज रहा हूँ. तब तक उधर के बच्चे आने दो. 3:15 हो चुका है सर. भेज दूँ 3:15 तक? हाँ हो गया. हाँ बोले ठीक है. अभी उधर भी बच्चे नहीं आए. लो ना जल्द. कितना आएगा बताओ. तो मैं तो ऐसे ही कर लिया था. तुमसे तो पूछ रहा हूँ फॉर्मेलिटी के लिए. लॉग 20 बता रहा हूँ. रुक जाओ. ये आ जाएगा. लॉग 20 था ना. हम इसको लिख सकते हैं log 2 प्लस log 10 मतलब 1.30. log 2 की वैल्यू 0.3010. log 10 की 1. क्या? हाँ सही बोल रही है. सुनो यहाँ जब अपन मोलरिटी वो मोल निकालेंगे ना तो मोलरिटी इक्वल टू होगा n/v. तो यहाँ पे v किस में है? ml में. तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1000. तो क्या तो हो जाएगा n इंटू 1000 इक्वल टू मोलरिटी इंटू v. तो n इक्वल टू हो जाएगा मोलरिटी इंटू v अपॉन 1000. तो मोलरिटी कितना है? 0.3 इंटू 0.03 है. ठीक है. 25 अपॉन ये करो. ये 25 चौको मतलब 0.03/4. ये आएगा मोल. ठीक है. चलो आ जाओ. तो ये हो गया. मोल कितना आ गया? 0.03/4. कैलोरी में तो आर की वैल्यू क्या होगी? लीटर एटीएम में लेंगे. मैक्सिमम वर्क. एक काम करो क्वेश्चन में कर दो मैक्सिमम वर्क इन कैलोरी. आर की वैल्यू ले लो ना. तो लीटर एटीएम में आर की वैल्यू कितनी लोगे? 0.082. लो फिर टी कितना है? टेम्परेचर 300. लॉग P2 मतलब ये ले लेंगे 0.0004 डिवाइड बाई 0.002. आ जाएगा कितना? ये कितना आ जाएगा? 20. log 20 की वैल्यू अभी मैंने निकाला था कितना? 1.30 मतलब 1.3 ले लो. तो हो जाएगा -2.303. 0.03/4 0.0821 इंटू 300 इंटू 1.3. बाप रे कौन करेगा ये.